मैथमेटिक्स 8th क्लास एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट ट्रू और या फॉल्स। आप फर्स्ट पार्ट क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। ये आपसे पूछ रहा है कि अगर हम क्यूब करें किसी भी ओड नंबर का तो क्या उसका आंसर इवन में होगा। देखिए ट्राई करते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या है, इसका आंसर फॉल्स है। ओरिजिन क्या है इसका, देखिए 1 क्या यहाँ पे ओड नंबर है। आप इसका क्यूब करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आया। 1 इज ओड नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 3 ओड नंबर है, 3 का क्यूब करेंगे क्या आएगा आपके पास 27। 27 क्या एक ओड नंबर है। और 5 का क्यूब लीजिए आप, क्या है 125, और ये भी क्या एक ओड नंबर है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो क्या पूछा था इसने, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर। अगर किसी भी ओड नंबर का क्यूब करें क्या उसका आंसर इवन में होगा। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे फॉल्स। और रीजन क्या लिखा आपने, जैसे 1 का क्यूब करें तो 1, और 1 क्या यहाँ पे ओड नंबर है। सेकंड पार्ट, आ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। ये कह रहा है कि आपसे अगर हम जो क्यूब होता है परफेक्ट क्यूब, क्या वो डज नॉट एंड विद 2 0, वो 2 0 से एंड नहीं होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ट्रू है। क्यों ट्रू है, देखिए आप परफेक्ट क्यूब जो है एंड किससे होगा, ऑलवेज 3 0 से। परफेक्ट क्यूब एंड किससे होगा, हमेशा 3 0 से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 का क्यूब करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 1000, और यहाँ पे कितनी जीरो है 3 0। आप 20 का क्यूब करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 8000, और यहाँ पे कितनी जीरो है 3। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पार्ट। थर्ड पार्ट, इफ़ स्केयर ऑफ ए नंबर, यदि हम स्केयर करें, यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, इफ़ स्केयर ऑफ ए नंबर एंड विद 5। यदि हम उस नंबर का स्केयर करें जिसके एंड में कितना है 5 है, यानी कि यूनिट वैल्यू कितनी है 5 है। देन इट्स क्यूब, अगर हम उसका फिर क्यूब करें उसी नंबर का, क्या उसका एंड 25 से होगा। तो ये पूछ रहा है कि यदि हम किसी नंबर का अगर हम स्केयर करें और उसके एंड में कितना होना चाहिए यूनिट वैल्यू 5, फिर उस नंबर का अगर हम क्यूब करें क्या लास्ट में 25 होगा एंड्स में। देखिए कैसे करेंगे। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे फॉल्स है। अगर आप 5 का स्केयर करते हैं तो आपके पास क्या है यहाँ पे 25, और यहाँ पे नंबर देखिए एंड विद 5 है, यूनिट वैल्यू 5 है, और आपने जब 5 का स्केयर किया तो आपके पास 25 है। जब आपने 5 का क्यूब किया तो लास्ट में एंड यहाँ पे किससे हो रहा है 25 से। यहाँ 5 के केस में तो कंडीशन क्या है ट्रू है। आगे देखिए, अब आपने 15 लिया, 15 जो है एंड किससे हो रहा है 5 से। आप इसका 15 का स्केयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 to 5। यदि आप 15 का क्यूब करते हैं तो देखिए आपके पास लास्ट में एंड यहाँ पे किससे हो रहा है 75 से। जबकि कंडीशन क्या है, जबकि डिड नॉट एंड विद 25, यहाँ पे जो एंड किससे नहीं हो रहा है 25 से एंड नहीं हो रहा है। तब इस केस में क्या ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे कोई नंबर है और उसकी यूनिट वैल्यू कितनी है, एंड किससे हो रहा है 5 से। यदि उसका स्केयर करें और उसका क्यूब करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना 25 और ये कितना था 125। यहाँ पे तो एंड किससे हो रहा है ये 5 से, और यहाँ 25 से। लेकिन जब आप 15 का केस करते हैं, 15 का स्केयर क्या है आपके पास 225, और 15 का क्यूब क्या है आपके पास 3375। इस केस में जो है लास्ट में देखिए जो क्यूब किया आपने 15 का, ये किसी एंड नहीं हो रहा है 25 से एंड नहीं हो रहा है। तो इस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, देर इज ए नो परफेक्ट क्यूब। ये आपसे पूछ रहा है कि देर इज ए नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। यदि किसी संख्या का यूनिट वैल्यू 8 है तो उसका कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ये आपसे पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स,
कि देयर इज ए नो परफेक्ट क्यूब, क्या कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है, विच एंड विद 8, जिसकी यूनिट वैल्यू कितनी है 8 है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे कंडीशन जो है फॉल्स है। देखिए क्यों है यहाँ पे आप अगर आप 12 का क्यूब करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, यानी 12 को आप कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 12 इंटू 12 इंटू 12 3 टाइम्स, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1728। यहाँ पे देखिए एंड किससे हो रहा है ये 8 से। नेक्स्ट आप 22 का क्यूब करते हैं, 22 को आप 3 टाइम लिखते हो, 22 इंटू 22 इंटू 22, तो आपके पास आंसर क्या आता है 10648। यहाँ पे एंड किससे हो रहा है 8 से, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, वहाँ पे जो आपसे पूछा था फॉल्स, और फॉल्स क्यों है, क्योंकि अगर आप 12 का क्यूब करते हो, देखिए एंड किससे हो रही है 8 से। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, रिपीट करते हैं एक बार, कि देयर इज ए नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब है ही नहीं जो किससे एंड हो रहा हो 8 से, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी ये फॉल्स है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट सॉरी, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी द 3 डिजिट नंबर, यदि हम क्यूब करें किसका 2 डिजिट नंबर का, मे बी ये 3 डिजिट नंबर, क्या उसका आंसर 3 डिजिट में होगा, देखते कैसे होगा। फिफ्थ पार्ट, सबसे पहले क्या है ये फॉल्स है। रीजन क्या है फॉल्स का, 2 डिजिट, देखिए यहाँ पे देखिए कितने डिजिट हैं 2, मैं 1 लिखता हूँ, इसमें कितने डिजिट आए 1, 9 लिखा है, इसमें कितने डिजिट आए 1, तो 2 डिजिट की संख्या कहाँ से शुरू होती है 10 से 1, और एंड कहाँ पे होते हैं 99 पे, तो यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर है ये। और आप 2 डिजिट का क्या करते हो क्यूब करते हो, यहाँ पे देखिए कितने नंबर आए यहाँ पे 4, कितने डिजिट है यहाँ पे 3 0 है और एक 1, टोटल कितने हो गए 4। या फिर आप 11 का भी क्यूब करते हो, देखिए 1331, कितने डिजिट है यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट इसमें है और 4 डिजिट इसमें है। और आपसे क्या पूछा था इसमें, क्या 3 डिजिट होंगे, नहीं, कितने डिजिट होंगे 4। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और या मोर डिजिट, ये आपसे कह रहा है यदि हम क्यूब करें किसका 2 डिजिट नंबर का, तो उसका जो आंसर होगा क्या वो 7 या इससे ज़्यादा डिजिट में होगा, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, देखिए ग्रेटर 2 डिजिट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 99, अगर आप 99 का क्या करते हो क्यूब, तो आपके पास आंसर क्या है यहाँ पे 970299, यानी कि आपके टोटल कितने डिजिट आए यहाँ पे 6। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 7 या इससे ज़्यादा, लेकिन नहीं, कितने डिजिट आए 6, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। यहाँ पे 99 क्यों लिया, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू 2 डिजिट में मैक्सिमम किसकी है 99 की। लास्ट पार्ट, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट पता है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 to 9 यहाँ पे क्या है सिंगल डिजिट, आपके 1 to 9 क्या है सिंगल डिजिट है। मे बी, देखिए आपसे कह रहे हैं मे बी, क्या ऐसा हो सकता है मे बी सिंगल डिजिट नंबर, तो अगर हम उसका क्यूब करें सिंगल डिजिट का, मे बी क्या उसका आंसर भी सिंगल डिजिट में होगा, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट क्या आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, कंडीशन क्या यहाँ पे आपकी ट्रू है, सिंगल डिजिट यहाँ पे 1 2, और आप इसका क्यूब करेंगे यहाँ पे कितना आपके पास 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, देखिए सिंगल डिजिट का आप क्यूब कर रहे हो, आंसर भी किस में सिंगल डिजिट में। और यहाँ पे कंडीशन है मे बी, इस मे बी की वजह से इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे ट्रू। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन थर्ड, यू आर टोल्ड दैट, आपको क्या बताया गया कि 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, कैन यू गैस, क्या आप बता सकते हो विदाउट फैक्टराइजेशन, बिना फैक्टर करे,
आपने फैक्टर नहीं करना है यहाँ पे। विदाउट व्हाट इज इट्स क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होगा। सिमिलर आपने भी इनका क्या बताना है, क्यूब रूट विदाउट फैक्टराइजेशन। तो आपसे कैसे करेंगे देखिए, 4913 पूछे आपसे, 12167 पूछे आपसे, 32768 पूछे। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जब आपसे क्यूब रूट पूछे तो आप यहाँ पे किसका सिंबल लगेंगे, यहाँ पे 3 नेसेसरी लिखेंगे कि बिकॉज दिस इज सो दैट दिस इज अ क्यूब रूट। तो सबसे पहले इसका करते हैं 1331 का। तो आपने लर्न करना है। देखिए यहाँ पे यूनिट वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पे यूनिट वैल्यू कितनी है, 1 है। तो आंसर की भी यूनिट वैल्यू 1 होगी, ये आपने लर्न करना है। यदि क्यूब रूट में यूनिट वैल्यू 1 है तो आंसर भी यूनिट वैल्यू किससे होगी, 1 की होगी। अब आप देखना इस 1 को छोड़ के 3 डिजिट आपने आगे जाना है, 1 2 3। ये आपको क्या मिला है यहाँ पे 1। देखिए 8 तो वैल्यू ग्रेटर होगी, यहाँ पे 1 यानी इक्वल है। और 1 ये किसका क्यूब है, 1 का। तो आप यहाँ 1 लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यूनिट वैल्यू कितनी है, 3 है। अगर 3 हो तो यूनिट वैल्यू आंसर में 7 होगी। अगर यूनिट वैल्यू 7 हो तो आंसर में यूनिट वैल्यू 3 होगी। ये आपने लर्न करना है। यदि यूनिट वैल्यू 3 है तो आंसर में 7 होगा। यदि यहाँ पे यूनिट वैल्यू अगर 7 है तो आंसर में 3 होगा। अपोजिट लर्न करना आपने। अब इस 3 को छोड़ के 3 डिजिट आप आगे जाएंगे, 1 2 3। आपको क्या मिला यहाँ पे 4। 8 वैल्यू तो क्या यहाँ पे ग्रेटर है, और 1 या तो इक्वल हो या फिर लेस हो। तो 1 यहाँ पे किसका क्यूब है, ये 1 का क्यूब। तो आप 1 है तो यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे, 1। नेक्स्ट देखिए यदि यहाँ 7 है तो आंसर में कितना होगा, 3। इस 7 को छोड़ के 3 डिजिट आप आगे जाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। इस 7 को छोड़ के आप 3 डिजिट आगे जाएंगे, 1 2 3, यानी आप 2 पे आए। 2 के बाद आगे क्या है, यहाँ पे 1 है। तो आप कंप्लीट वैल्यू लेंगे 12। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे यूनिट वैल्यू 7 है तो आंसर में कितना होगा, 3। यदि 3 हो तो कितना होगा, 7। आप इस 7 को छोड़ के 3 डिजिट आगे जाएंगे, 1 2 3। आप 2 पे आए। 2 के बाद यहाँ पे आगे कितना है, आगे 1 है। तो आप कंप्लीट आगे लेंगे, जो भी ये कंप्लीट कितना आगे, 12 बनाइए। और 12 देखिए 27 यहाँ पे वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। और 8 क्या है यहाँ पे, लेस। और 8 जो है किसका क्यूब है, 2 का। तो आंसर में भी आप क्या लिखेंगे, 2। आगे देखिए यूनिट वैल्यू अगर 8 है तो आंसर में 2 होगा। यदि 2 यहाँ पे होता है तो यहाँ पे कितना होता है, 8। यहाँ अपोजिट याद करना है। जैसे 3 है तो 7 होगा, 7 है तो 3, 1 है तो 1, 8 है तो 2, और 2 होता तो 8। आप इस 8 को छोड़ के 3 डिजिट आगे जाएंगे, 1 2 3। 2 के बाद यहाँ पे 3 है, यानी कि आप कंप्लीट क्या नंबर है यहाँ पे, 32। अब 32 देखिए 64 तो वैल्यू ग्रेटर होगी, तो 27। और 27 किसका क्यूब है, 3 का। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 3। इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं एक बार। यहाँ पे यूनिट वैल्यू कितनी है, 1। तो आंसर में भी 1 होगा। अगर 3 है तो 7, 7 है तो 3, 8 है तो 2। अगर 2 यहाँ पे होता तो यहाँ पे क्या लिखते, 8। आगे देखिए कैसे करें, एक बार रिपीट कर रहे हैं, 1 3 3 1। अगर यह यूनिट वैल्यू 1 है तो आंसर में भी यूनिट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब इस 1 को छोड़ के 3 डिजिट आगे जाएंगे, 1 2 3। आपको क्या मिला, 1। अब 1 देखिए यहाँ पे 8 तो ज़्यादा हो गया, 1 इक्वल हो गया। और ये 1 किसका क्यूब है, 1 का। तो आप आंसर में भी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। सेकंड पार्ट 4913, यहाँ 3 है तो आंसर में क्या होगा, 7।
अब इस 3 को छोड़ के 3 डिजिट आगे जाएंगे, 1 2 3। यहाँ पे क्या मिला आपको 4। 4 देखिए 8 वैल्यू तो क्या ग्रेटर है, तो आपने क्या लिखना है, या तो आपके पास इक्वल हो या फिर लेस हो। तो क्या मिला आपको 1, और 1 किसका क्यूब है 1 का, तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे 1। नेक्स्ट क्या आपके पास 1 2 1 6 7। अगर 7 है तो आंसर में कितना होगा 3। इस 7 को छोड़ के 3 डिजिट आगे जाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे 2 मिला आपको, 2 के बाद ये आगे कंप्लीट लेंगे आप जितना भी है। 12 है, 12 देखिए 27 तो वैल्यू क्या होगी ग्रेटर बड़ी होगी 8, और 8 किसका क्यूब है 2 का, तो आंसर में भी आप क्या लगाएंगे 2। आगे देखिए 3 2 7 6 8। 8 है तो यहाँ पे कितना आया 2, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ पे कितना आता 8। तो यहाँ पे कितना है 3 2 7 6 8। यहाँ 8 है तो आंसर में कितना आएगा 2। आप इस 8 को छोड़ के 3 डिजिट आगे जाएंगे, क्योंकि क्यूब रूट है ना, तो क्यूब में 3 3 के ट्रिपलेट बनते हैं, 1 2 3। इस 2 के बाद ये कंप्लीट लेंगे आप जितना भी है 32। अब 32 में देखिए 64 तो वैल्यू क्या ग्रेटर है, अब क्या लेंगे 27, और 27 किसका क्यूब है 3 का, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे आप 3। यही मेथड रहेगा आपका करने का। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, और नंबर आपको पता ही है 999 138 2012। आज आपके एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गए 7.2, और आपको होमवर्क यही है कि आपने ये इनकी रिवीजन करनी है बार बार।